हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो से मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर जुटे हुए होंगे। तो आज का वीडियो बेसिकली बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए है। बीएसटीसी के लिए अभी आज का दिन काउंट करेंगे तो सिर्फ 9 दिन रहे हैं और 1 जून को बीएसटीसी का एग्ज़ाम है। तो लास्ट टाइम में क्या गलतियां ना करें, किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें, अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखें जिससे कि हमें कॉलेज मिल सके, अच्छे मार्क्स आ सके। तो बीएसटीसी एग्ज़ाम की बेसिक जानकारी के अंदर यही है कि 200 क्वेश्चन आएंगे, 600 मार्क्स का पेपर होगा और 1 जून को इसका पेपर है। और इसमें 5 सब्जेक्ट है जिसमें रीजनिंग, राजस्थान जीके, शिक्षण अभिरुचि और इंग्लिश और हिंदी का वेटेज है अपना अलग अलग टाइप से। तो इसके अंदर अब हम क्या गलतियां ना करें, तो सबसे पहले इसके अंदर बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट मैं रीजनिंग को मानती हूँ, क्योंकि रीजनिंग के अंदर अगर आपकी स्पीड अच्छी है, पकड़ अच्छी है, तो आप इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जिस तरह रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उस तरह ये आपके पेपर को भी बिगाड़ सकता है अगर आपने इसमें सही से टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। क्योंकि रीजनिंग के अंदर टाइम मैनेजमेंट एक बहुत रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आप रीजनिंग के अंदर ही अपना टाइम, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा और उसको बार बार सोल्व करने में अगर टाइम लगा रहे हैं, तो आपका दूसरा पेपर आता हुआ छोड़ सकता है जो आपको इससे पीछे कर सकता है। तो आप इन अंतिम दिनों के अंदर रीजनिंग के अंदर अपनी स्पीड को ही इम्प्रूव करने का ज़्यादा प्रयास करें। उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट अपने जीके पर बात करते हैं, तो बेसिकली इसमें सिर्फ राजस्थान जीके ही है। तो राजस्थान जीके के अंदर तो अथाह सागर है। अब अंतिम समय में मेरे हिसाब से तो आपको अब थ्योरी नहीं पढ़नी चाहिए और ज़्यादा तो आपको पीवाईक्यू ही लगानी चाहिए, कोई बेस्ट बुक जिसमें पिछले ईयर्स के क्वेश्चन दे रखे। क्योंकि राजस्थान जीके का 65 से 70% पेपर जो पिछले पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू से ही आ जाता है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप किसी की भी मैराथन लगा सकते हैं पीवाईक्यू की, क्योंकि कला संस्कृति, इतिहास और भूगोल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ें तो उससे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि तो थ्योरी पढ़नी होगी पहले, वो तो आपने पढ़ ली होगी, तो अब आप उनके पीवाईक्यू ही लगाए। और शिक्षण अभिरुचि में मेरा मानना है कि कुछ आपकी मेंटल स्टेट भी इस पे डिपेंड करती है कि आप कैसे सोचते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। कुछ क्वेश्चन तो आपकी समझ से ही सॉल्व हो जाएंगे अगर आपकी एग्जामिनर और आपकी थिंकिंग दोनों की मैच करती है, तो आप शिक्षण अभिरुचि में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि ये बेसिकली आप शिक्षक बनने के बाद अपने बच्चों से या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड आपकी क्या सोच है, आप उसमें क्या नवाचार ला सकते हैं, तो उससे रिलेटेड ही यह है। और उसके बाद में हिंदी। हिंदी तो अच्छा सब्जेक्ट है, कॉमन के लोगों की इस पे पकड़ होती है, तो हिंदी में ही आप मैराथन क्लासेस देख लीजिए। और इंग्लिश, इंग्लिश बहुत से लोगों की वीक होगी, तो आप इंग्लिश में अब ज़्यादा लोड ना ले, आप उनको दूसरे सब्जेक्ट में कवर करने की कोशिश करें। बाकी क्वेश्चन तो आप इंग्लिश के भी अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और लास्ट टाइम में आप पैनिक ना हो, जितना पढ़ा है उतना इनफ है। अब स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होगा, कितने मार्क्स पे हमें कॉलेज मिल जाएगा। तो ये तो एग्जाम से पहले गेस करना एक मुश्किल सा टास्क है, लेकिन फिर भी आप अपना मनपसंद कॉलेज चाहते हैं या पास में आपको कॉलेज मिल जाए, तो मेरे हिसाब से 450 प्लस आपका स्कोर होना ही चाहिए, जिससे कि आपको नजदीक का कॉलेज मिल जाए। हाँ, इससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा पे भी कॉलेज मिल रहा है लोगों को, पर वो फिर थोड़ा उतना दूर मिल रहा है। पास के कॉलेज के लिए तो आपको 450 तक तो स्कोर करना ही होगा। तो कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, थोड़े मार्क्स कम ज्यादा हो सकते हैं। तो एक बार तो आप अपने पेपर पे फोकस कीजिए, अच्छे से अटेम्प्ट करना, वहाँ पैनिक मत होना। तो स्कोर आप अपनी पहले पढ़े हुए का ही रिवीजन करें, पीवाईक्यू लगाएं, नए पढ़ने में अपना ध्यान न लगाएं। और इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।